मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कत्ल और अस्मत रेजी के मुजरिमों को माफी देना वहशत व दरिंदगी को फरोग देना है। गुजरात के मुलजिमों की रिहाई पर MLC के कविता का जुर्रतमंदाना ट्वीट। उन्होंने फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। 20 अगस्त को दीनी मदारिस के तलबा व असातिज़ा और इंतजामिया की जश्न आज़ादी रैली में जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस की शिरकत मुतवक्के। उलमा इकराम के खुसूसी खिताबात होंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। तालीम को फरोग देना हमारी शख्सी जिम्मेदारी भी है। इल्म से बड़ा एहसान कोई नहीं। हर साहिब सरवत इस मामले में आगे बढ़े और माली ताउन करे। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का स्कूल के जश्न आज़ादी प्रोग्राम से खिताब। 20 अगस्त की रात 8:30 बजे लिमरा गार्डन में कांग्रेस की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद। मुल्क के नामवर शोहरा इकराम अपने कलाम से सामाइन को महसूस करेंगे। कांग्रेसी कायदीन का बयान। अब खबरें तफसील से। अस्मत रेजी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम में शामिल अफराद को माफी देना एक शर्मनाक रुझान। बीजेपी अपनी वहशियाना सोच को फरोग देना बंद करे, इससे जश्न आज़ादी की रूह मुतासिर हो रही है। गुजरात में बिल्किस बानो की अस्मत रेजी और इनकी 3 साला बच्ची को हलाक करने वालों को माफी देना दरिंदगी को फरोग देना है। MLC के कविता का बेबाक ट्वीट, जिसमें इंसानियत का दर्द छलकता है। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अस्मत रेजी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमीन की रिहाई दरअसल इस मुक़द्दस दिन को दागदार करना है, जबकि मरकजी हुकूमत ने खुद रियासती हुकूमतों को जून 2022 में रहनुमायाना खतूत रवाना किए थे, जिसमें अस्मत रेजी करने और उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिमों को माफ़ी के अहल नहीं माना गया है। इसके बावजूद गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वाले और इनकी 3 साला बच्ची के कातिलों को माफ़ी देकर वहशियाना सोच की हौसला अफजाई की है। ये कानून व इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने मजीद बताया कि वो एक औरत होने के नाते बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती है। जेल से बाहर आते ही जानी और कातिलों की जिस तरह इज्जत की गई, वो मुहज़्ज़िब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। इस खतरनाक रिवायत को शुरू से ही रोकना अशद ज़रूरी है। इस शर्मनाक फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए, ताकि शहरियों का कानून पर से एतमाद ना उठ जाए और निर्भया केस जैसे मजीद केसेस ना हो और कोई भी खातून बिल्किस बानो की तरह मुतासिर ना हो। दफ्तर वज़ीर आला ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त की। आरमूर के नवीद को NIA की जानिब से क्लीन चिट दी गई। इनके खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। नवीद के मामले में सदर जिला जमीयतुल उलमा ने नुमाइंदगी की थी। इनकी रिहाई को उन्होंने हक की जीत करार दिया। मुकामी अफराद ने हाफिज मोहम्मद लायक खान से इजहार तशक्कुर किया। NIA की जानिब से हाफिज नवीद को क्लीन चिट दिए जाने के बाद जमीयतुल उलमा आरमूर अरशद मदनी की जानिब से जमीयतुल उलमा दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद सदर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने खिताब करते हुए कहा कि आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज नवीद को NIA की टीम ने शक की बुनियाद पर 31 जुलाई को इनके मकान पहुँच कर पूछताछ की और इसके बाद शख्सी जमानत पर छोड़कर 12 अगस्त को दिल्ली NIA दफ्तर पर हाजिर होने के अहकाम दिए, जिस पर जमीयतुल उलमा के वफद ने इनकी रहनुमाई करते हुए दिल्ली पहुंचाया। इसके बाद NIA ओहदेदारों ने इनकी मुकम्मल तहकीकात करते हुए चंद घंटों में उन्हें छोड़ दिया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि कुछ मुतअस्सिब मीडिया हाफिज नवीद के ऊपर गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, गलत खबरें शाया की, जिसकी उन्होंने तरदीद की और मीडिया से अपील की कि हक़ाइक़ को मालूम करने के बाद उसे शाया करे। जराइम को किसी भी मजहब से ना जोड़े। जराइम का कोई मजहब नहीं होता।
मुसलमान अपने वतन अजीज की इज्जत करता है। हुब्बुल वतनी अलल ईमान वतन से मोहब्बत को ईमान का जुज करार दिया और उन्होंने सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज इब्राहिम की कोशिशों की सराहना की, जिन्होंने बर वक्त हमें इत्तला दी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिला मजहब व मिल्लत नौजवानों से अपील की कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और गैर गलत चीज़ों को ना भेजें और ना ही इसका जवाब दे। सोशल मीडिया पर ममनू वेबसाइट को शेयर करते हुए नौजवानों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम बाज रहने की तरफ तवज्जो दिलाए। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल खासमी जमीयतुल उलमा जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद ने भी खिताब करते हुए नौजवानों से नमाज व दीन की तरफ राग़िब होने की तरफ तवज्जो दिलाई। मरकजी कमेटी सदर मोइनुद्दीन उमर अब्दुल रहीम, मौलाना इकरामुद्दीन व दीगर ने जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदारों की हाफिज नवीद के ताल्लुक से की गई काविशों की सराहना की। इस मौके पर हाफिज नवीद ने जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदारों आरमूर, निज़ामाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और एनआईए के ओहदेदारों से भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर आरमूर निज़ामाबाद के जमीयतुल उलमा नायब सदर मुफ्ती इब्राहिम, मौलाना गुलाम रसूल, मौलाना हाशिम ज़िम्मेदारों के अलावा मरकजी कमेटी सदर मोइनुद्दीन, भीमगल मौलाना जमील अजमत, मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी, मौलाना इसहाक मज़ाहिरी, मोहम्मद रिजवान, हाफिज हबीब व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम की कार्रवाई मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने चलाई। सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह तबारक व तआला का बेहद मशकूर ममनून होना चाहिए और जितना अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कम है, इसलिए कि इसके अंदर कुछ काम करने की हमारी कोई हैसियत ही नहीं। सामने वाले जो है उनको जो इख्तियारात जो पावर है उसके सामने हमारा बात करना हमारी उसके अंदर कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह पाक उनके दिल में रहम डाले और हाफिज साहब और उनके घर वालों की जो तड़प और जो दुआ थी जिसकी वजह से वो बाइज्जत बरी हो गए। जिस वक्त वो आरमूर 31 जुलाई को आए थे, हाफिज इब्राहिम साहब मुझे इत्तला दिए कि आरमूर में हाफिज नबीरुर रहमान साहब के मकान पर एनआईए की टीम आई है, छानबीन कर रही है। 4 घंटे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद निज़ामाबाद लाए, वहाँ पर 2-4 घंटे और ठहरे। उसके बाद उन्होंने 12 तारीख को एनआईए की दिल्ली दफ्तर हाफिज साहब को पहुँचने के लिए कहा। मैं आपसे ये कहूँगा कि वो 1 तारीख से 12 तारीख तक उन घर वालों की जो कैफियत थी और हाफिज साहब की भी जो कैफियत थी वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उसके बाद 12 तारीख को जब वो वहाँ गए तो मुकम्मल गैर यकीनी सूरत हाल थी कि छोड़ भी सकते, पकड़ के जेल को रिमांड भी कर सकते, उनको इख्तियारात थे। लेकिन जब इनसे फिर छानबीन की गई, इनकी तरफ से ऐसी कोई गलती ज़्यादा गलती सरजनिश नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा उनका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे कुछ आया था, वो देखे, रिप्ले किए, बस उनकी तरफ से उनके अमल से मुल्क में कहीं बदअमनी नहीं हुई और कोई ऐसा वाक़या। 20 अगस्त हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे दिन नेहरू पार्क से दीनी मदारिस के तलबा व असातिज़ा और इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी रैली। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बकसरत शिरकत की, आमतुल मुस्लिमीन से अपील की। हाफिज मोहम्मद लायक खान क़यादत करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू, मौलाना मुफ्ती सईद अकबर, मौलाना खिजर खान के अलावा दीगर शामिल होंगे। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के ज़िला सदर हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़यादत में आज एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की और इनको मदरसा इंतज़ामिया व तलबा की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में शिरकत की ख्वाहिश की, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और शिरकत का तयक़ुन दिया। इस वफ़द में जमीयतुल उलमा मोहम्मद मदनी ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, सदर सदाए उर्दू मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान और सफदर हुसैन के अलावा दीगर शामिल थे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि मुल्क में आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली सालगिरह का जश्न धूमधाम से जारी है और इस जश्न में मुसलमान भी हिस्सा ले रहे हैं। निज़ामाबाद के तमाम दीनी मदारिस के सरबराहों और ज़िम्मेदारों ने तय किया कि 20 अगस्त हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे नेहरू पार्क से मदरसे के तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया की एक रैली जश्न आज़ादी के एहतमाम के सिलसिले में निकाली जाएगी। ये रैली नेहरू पार्क से देवी रोड बस स्टैंड और तिलक गार्डन से होती हुई जिला कलेक्टर ऑफिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड पहुंचेगी।
اور وہاں ایک جلسہ جشن آزادی کی ضمن میں منعقد ہوگا، جس میں ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی اور کمشنر پولیس کے آر ناگراجو کے علاوہ ضلع کے کئی سرکردہ عہدیدار شریک ہوں گے، جبکہ مولانا مفتی سعید اکبر اور مولانا خضر احمد خان قاسمی کے خصوصی خطابات ہوں گے، اور ان تمام پروگراموں کی قیادت صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان کریں گے۔ اس بامقصد اہم ترین جلسے میں جنگ آزادی میں مسلمانوں اور مسلم علماء و اکابرین کے رول اور ان کی خدمات اور ان کے شہادت کے عنوان پر کھل کر گفتگو کی جائے گی اور حقائق سے قوم و ملت کو واقف کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ مولانا عبدالقیوم شاکر نے تمامی مکاتب فکر احباب سے خواہش کی کہ وہ دینی طلبہ کی اس بامقصد وہ اہم ترین جشن آزادی ریالی میں ضرور شرکت کرے اور اس کو تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ریالی 20 اگست ہفتے کے دن نہرو پارک سے ٹھیک 11 بجے شروع کی جائے گی۔ تمام ہی شہر نظام آباد کے باشندوں کو بطور خاص مسلمانوں سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں اور اطلاع دی جاتی ہے کہ دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کی ایک ترنگا ریالی نہرو پارک سے لے کر کلکٹر گراؤنڈ تک منعقد کی جا رہی ہے، اور کلکٹر گراؤنڈ میں انشاءاللہ مختصر سا پروگرام ہوگا جس کے اندر جنگ آزادی میں ہمارے اکابرین علماء اور اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب، مولانا خضر احمد خان صاحب اور دیگر علماء کرام مختصر خطاب فرمائیں گے، اور یہ ریالی انشاءاللہ دینی مدارس کے طلباء کی رہے گی، اور 11 بجے انشاءاللہ ریالی شروع ہو جائے گی اور کلکٹر گراؤنڈ تک پہنچے گی۔ اس لیے ہم تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ریالی میں بھی اور پروگرام میں بھی شرکت کریں۔ انشاءاللہ اس پورے پروگرام کی نگرانی صدر جمعیت العلماء حافظ لائق خان صاحب فرمائیں گے، اور دیگر علماء کرام کی خطابات بھی ہوں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پروگرام میں تشریف لائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کے توسط سے جو ہے ہمارے کلکٹر صاحب کا بھی وقت ملا ہے اور پولیس کمشنر صاحب کا بھی وقت ملا ہے، وہ احباب بھی انشاءاللہ آئیں گے اور ان کے سامنے جنگ آزادی کے حوالے سے مدارس کا اور علماء کا جو کردار ہے وہ سامنے پیش کیا جائے گا مختصر طور پر۔ جشن آزادی میں کانگریس بھی سرگرم، پروگراموں کے حصے میں ایک کل ہند مشاعرہ بھی شامل۔ 20 اگست بروز ہفتہ لمرا گارڈن فنکشن ہال میں کانگریس کی جانب سے کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جن میں ملک کے نامور شعراء کرام اپنا کلام سنا کر سامعین کو محسوس کریں گے۔ آزادی کے 75ویں ڈائمنڈ جوبلی سال کے موقع پر 15 روزہ جشن میں پورا ہندوستان جوش و خروش سے حصہ لے رہا ہے، اور مختلف پروگراموں کے انعقاد کے ذریعے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کی سب سے قدیم سیاسی پارٹی کانگریس، جس نے تحریک آزادی میں ملک کی قیادت کی تھی اور آزادی کے بعد ملک پر طویل عرصے تک حکمرانی کا اعزاز رکھتی ہے، وہ پارٹی بھی اس جشن آزادی میں جوش کے ساتھ سرگرم ہے۔ اس موقع پر ضلع کانگریس پارٹی نظام آباد کی جانب سے ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کنوینر مشاعرہ مسعود احمد اعجاز نے بتایا کہ جشن آزادی کے سلسلے میں 20 اگست ہفتے کے دن رات ٹھیک 8:30 بجے کل ہند مشاعرے کا سید نجیب علی ایڈوکیٹ کی صدارت میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مایہ ناز شعراء کرام وجے تیواری، حامد بھاولی، انور امان، نعیم فراز، شکیل حیدر، طیب اعجاز کے علاوہ مظاہرہ شعراء کرام چچا پالم پوری، وحید پاشا قادری، اقبال شانہ، شیخ احمد ضیاء کے علاوہ دیگر میزبان و مہمان شعراء کرام اپنا کلام سنائیں گے، جبکہ مشاعرے کی نظامت مستقیم ارشد پونا انجام دے گے۔ اس مشاعرے میں مہیش کمار گوڑ، پی سدرشن ریڈی، مدھو گوڑ یاشکی، محمد علی شبیر، ایراوتی انل، گڑگو گنگادھر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوں گے، جبکہ دیگر مہمانوں میں منالا موہن ریڈی، جاوید اکرم، کیشو وینو اور گڑگو روہت، عرفان علی، عبد الاعجاز کے علاوہ دیگر شامل ہوں گے۔ اس مشاعرے کے لیے ایک استقبالیہ کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی، جس میں محمد عیسیٰ، جاوید علی صابر، عبید بن حمدان، اسد بن حمدان، حبیب مصطفیٰ الکاف، محمد افتخار احمد، محمد عارف خان، جمیل خان معین یونس، سید نواز، مجاہد خان، ایوب قریشی، ذاکر حسین، شیخ ذاکر اور شیخ نور الدین شامل ہے۔ ضلع کے سینئر قائد و سابقہ صدر نشین ضلع پریشد و اربن کانگریس انچارج طاہر بن حمدان اس مشاعرے کے انتظامی ذمہ دار اور اہم دائی ہے۔ انہوں نے بھی اردو احباب سے بکثرت شرکت کرنے اور اردو کی بقا، ترقی و ترویج کے لیے جشن آزادی کے سلسلے میں منعقدہ اس اردو کے
फकीद उल मिसाल मुशायरे को कामयाब बनाने की अपील की। कल बरोज़ हफ्ता 20 अगस्त 2022 को लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में यौम आज़ादी के 75 साल तकमील की बुनियाद पर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया गया है। इस मुशायरे का मकसद और मतलब यही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद होकर मुकम्मल 75 साल हो चुके हैं। इस 75 साल की जो उम्र है मुल्क की, इसको आज़ाद कराने में बड़े बड़े उलमाए इकराम, सहाफ़ी इकराम, सियासी उज़्ज़ाम, तमाम लोगों की क़ुर्बानियाँ और उनकी शहादतों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुल्क के तमाम अक़वाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितनी भी इस मुल्क के अंदर अक़वाम होती हैं, इन तमाम का जो है शिरकतदारी थी। इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपने खून को जो है निछावर किया। तो इसी को हम सेलिब्रेट करते हुए आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के खुशी में कांग्रेस माइनॉरिटी भाइयों के जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में बरोज़ हफ्ता शाम में 9 बजे मुशायरा शुरू होगा और हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा तादाद में आके कामयाब करें। स्कूल और मदारिस नस्लों के मैमल होते हैं, लिहाजा इन स्कूलों और मदारिस की मुमकिन इमदाद लाजमी है। इनके फरोग से बढ़कर कोई खिदमत और नेक काम नहीं, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है तो एक नस्ल इल्म से आरास्ता होती है। दारुल उलूम हाई स्कूल बोधन में मुनाकिदा प्रोग्राम से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। दारुल उलूम हाई स्कूल उर्दू मीडियम रंजल बेस बोधन में आज यौम आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली जश्न के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस स्कूल के कम सिन तलबा के शानदार मुजाहरे को देखकर हैरत व मसरत का इजहार किया। कम सिन तालिब इल्म अब्दुर्रहमान ने देशभक्ति से सरशाद तराना पढ़कर सामाइन को चौंका दिया और सबने इस मौके पर इस नन्हे तालिब इल्म की पजीराई में जय हिंद का कोर्स लगाया। एक और नन्ही सी तालिबा ने अपने शोला बयान तकरीब में तहरीक आज़ादी की भरपूर वो जामे अक्कासी की और बताया कि हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। इस तालिबा ने कहा कि तहरीक आज़ादी में बेशुमार मुसलमानों ने हिस्सा लिया। हज़ारों मुसलमानों ने मुल्क के अजीज़ की आज़ादी के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया और उस वक्त की जद्दोजहद आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और मुल्क को आज़ाद करवा कर ही सांस ली। उस वक्त ऐसा शानदार वक्त था जब हिंदू और मुसलमान एक ही थाली में खाना खाते थे। मुसलमानों के इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारे को अपने लिए ख़तरा महसूस किया और फिर हिंदू और मुसलमानों में तफर्रुक़ा व तनाव पैदा करने की साजिश शुरू की और अंग्रेज़ों को इसमें कामयाबी हासिल हुई और फिर दो कौमी नज़रिए ने जन्म लिया। लेकिन इसके बावजूद भी जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान शाना बशाना ही रहे और फिर 1947 को 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। लेकिन आज मुल्क में अंग्रेज़ों की ज़हनियत रखने वाले मुसलमानों को हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तालिबान ने रियासती हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ा जश्न आज़ादी तकारीब का खैर मक़दम किया और कहा कि जश्न का हम भी हिस्सा है। इस तालिबान ने तमाम ही बरादरान वतन को आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इन कमसिन तलबा के हैरत अंगेज़ मुजाहरे पर इंतहाई मसरत का इजहार किया और कहा कि इन तलबा की मुमकिना हौसला अफजाई की जाएगी और इस स्कूल की तामीर व मरम्मत और इसको सहूलतों से आरास्ता करने की मुमकिना कोशिश की जाएगी और इसमें साहिब खैर हजरात से ताउन भी हासिल किया जाएगा। इस मौके पर बोधन एमएलए ने एक शानदार और दूरअंदेशी पर मबनी मशवरा उम्मत मुसलिमा को दिया और कहा कि हम बेशुमार खैर के काम करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ज़ेवर इल्म आरास्ता करना इससे बड़ा खैर का काम कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा या बच्ची
تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے تو یہ صرف ایک بچہ علم سے آراستہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد ایک نسل تعلیم یافتہ تیار ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بیج سے درخت بنتا ہے اور یہ درخت بے شمار پھل دیتا ہے، اسی طرح ایک بچے کو علم سے آراستہ کرنے سے اس کے بعد کی نسلیں خود بخود علم سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ ہماری مذہبی تعلیم بھی ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ علم دینے سے بڑا احسان کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لہٰذا ملت کے تمام سرمایہ دار افراد اپنے سرمایہ کو کارآمد اور بابرکت بنانے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کے فروغ کے لیے خرچ کرے تاکہ ہم ایک تعلیم یافتہ بشعور نسل کو تیار کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ جو قوم تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے اس کے خود بخود ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ MLA محمد شکیل عامر نے ٹھوس تیقن دیا کہ وہ خود اور اپنے اہل خیر حضرات کے تعاون سے تعلیمی ادارے اور دینی مدارس کی ممکنہ امداد کو یقینی بنائیں گے اور ان کو تمام سہولتوں سے آراستہ کروائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ اس دارالعلوم ہائی اسکول کو 5 کمپیوٹرز تحفے میں دیں گے اور اس کے ٹرینرز کی تنخواہ بھی خود ہی ادا کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ننھے ریحان کو 2000 روپے کا انعام پیش کیا اور ساتھ ہی اس اسکول کے لیے MLA فنڈ سے 15 لاکھ روپے فنڈ کی منظوری کا بھی اعلان کیا۔ اس پروگرام میں اسکول انتظامیہ، اساتذہ اور اولیاء طلبہ کے علاوہ سیاسی و سماجی قائدین بھی شریک تھے۔ میری طرف سے آپ تمام کا دعا کو مہربانی کر کے میرے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اسکول کی ترقی کے لیے ہر طریقے سے کام کریں گے۔ سپٹمبر کی اراؤنڈ 10 سپٹمبر کے بعد ایک پروگرام رکھی فاؤنڈیشن اسکول کا، جب میں آؤں گا آگے یہاں پہ تمام ہمارے میونسپل چیئرمین، کمشنر، تمام کاؤنسلر، تمام لوگ آئیں گے یہاں پہ آ کے یہاں فاؤنڈیشن اسٹور کر کے بہترین پروگرام کریں گے۔ اس دن میں 2-4 ایسے ڈونر اسکول بلاؤں گا جو اسکول کی ذاتی طور پہ اچھی طریقے سے مدد کر سکے، وہ لوگوں بلاؤں گا۔ آپ تمام کا جمعہ ہے، سب کو نماز کے لیے جانا ہے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ یوم آزادی کا 75 ایئرس آف پلیٹینم جوبلی سیلیبریشن
जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से ऐलान किए गए हैं, आप तमाम लोग उसको अच्छे जोरों शोर से अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। 22 ऑफ दिस मंथ हमको सेलिब्रेट करना है, तो रोज कुछ न कुछ प्रोग्राम रख के आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। आप तमाम कमेटी मेंबर्स का, सदर साहब का, सबका तहे दिल से फर्दर नाम शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना में 15 रोजा जश्न। तेलंगाना रियासत थमाजह तरक्की से हमकिनार, जिसकी एक मिसाल पावरलूम सनत। हुकूमत ने रियासत के 1 करोड़ 20 लाख मकानों पर कौमी परचम लहराने का मंसूबा बनाया है और रियासत का पावरलूम शोबा कौमी परचम की तैयारी में मसरूफ है, जिसके लिए 2000 वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 5000 मशीनों पर तैयारी जारी है और 5 करोड़ का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अलावा दिगर 12 रियासतों से भी कौमी परचम मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि हमारी फतह और आज़ादी का यादगार दिन है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने बेशुमार कुर्बानियां दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार 15 रोजा जश्न आज़ादी का एहतमाम किया है और रियासत के हर मकान पर तिरंगा लहराने का फैसला लिया है, जिसका एक मकसद पावरलूम शोबे को एक बार फिर ताकतवर बनाना और उसके वर्कर्स को रोजगार फ्राहम करना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, फर्ज है, जिसको निभाना हुकूमत के लिए लाजमी है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। विकला पर कातिलाना हमला करना और इनको बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर देना एक तशवीशनाक बात है। हुकूमत इस मामले में संजीदा इक़दाम करे और एक ठोस कानून वज़ा करते हुए विकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आरमूर में विजय रेड्डी एडवोकेट के कातिलों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा करते हुए विकला की भूख हड़ताल। आरमूर में बार एसोसिएशन आरमूर की जानिब से सदर बार एसोसिएशन पोलन किरण की क़यादत में अदालत के अहाते में भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई और नलगोंडा में बेरहमाना अंदाज में कत्ल किए गए विजय रेड्डी एडवोकेट के कत्ल की जामे तहक़ीक़ात करने और खातियों को केफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एडवोकेट्स ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जराइम पेशा नासिर के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो खुद को कानून से बालतर समझ रहे हैं और कानूनदानों पर हमले की जसारत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकील का काम मुकदमा लड़ना है, मुजरिमों के जराइम को साबित करवाना और सज़ा दिलवाना है। इसमें उसका कोई ज़ाती अनाद या बुग़्ज़ नहीं होता, लेकिन बाज़ जराइम पेशा लोग विकला को अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं और इन पर हमले करते हैं और बेरहमाना अंदाज में कत्ल भी कर देते हैं, जिसकी वजह से विकला में खौफ व तशवीश पाई जा रही है, जो कि कानून और इंसाफ को कमज़ोर करने का सबब बनेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि वकीलों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस कानून को वज़ा किया जाए और विकला पर हमला करके हलाक करने वालों को खौफनाक सज़ाएं तजवीज़ की जाए, ताकि जराइम पेशा नासिर विकला पर हमलों की ज़रूरत ना कर सके। 75वीं डायमंड जुबली जश्न आज़ादी के सिलसिले में कई प्रोग्राम जारी है। भैंसा एरिया हॉस्पिटल में MLA मुधोल जी विठल रेड्डी ने मरीजों में फलों और मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में सहूलतों का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत भर में 2 हफ्तों तक स्वतंत्र भारत जलोत्सव तकरीब मनाने का फैसला लिया था। इसी तकरीब के तौर पर
आज भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने पहुंचकर एरिया हॉस्पिटल के तमाम वार्डों का दौरा करते हुए मरीजों में मिठाई और फलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए हॉस्पिटल में दी जा रही तमाम तर सहूलतों का जायजा लिया। बाद हिस्सा उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर रियासत भर में आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीब स्वतंत्र भारत व जलोत्सव 8 अगस्त 22 अगस्त तक मनाई जा रही है, ताकि हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जानों की परवाह न किए बगैर मुल्क की आज़ादी के लिए बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले इन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर लाने के लिए रियासत भर के अजला, मंडलों, गाँव तमाम मकामात पर 15 रोज़ा मुख्तलिफ तकरीबात अंजाम दिए जा रहे हैं। आज इस ज़िमन में गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल भैंसा में मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव, भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर एम ए अलीम, एरिया हॉस्पिटल डॉक्टर प्रशांत, भैंसा टीआरएस पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, सैयद आला हाशमी के अलावा हॉस्पिटल अमला जिनमें शेख करीम एरिया हॉस्पिटल एक्सरे टेक्नीशियन, सुरेश लैब टेक्नीशियन के अलावा दिगर मौजूद थे। సందర్భంగా ఈ నెల 8వ తారీఖు నుంచి 22వ తారీఖు వరకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి ఈ స్వతంత్రం 70 సంవత్సరాల సందర్భించి వివిధ కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాం। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తానికి భారతదేశంలో జరుపుతున్నారు। ప్రత్యేకంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామానికి వాడవాడకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నారు। మనం చూస్తూనే ఉంటుంది। ఈరోజు మరి ఎక్కడైతే హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్ ఉన్నవారికి మరి పండ్లు గారి పంచడం, తర్వాత ఆశ్రమం, పిల్లల ఆశ్రమం, అనాథాశ్రమంలో కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయటం, మరి ప్రజాప్రతినిధులు, ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేస్తున్నారు। जश्न आज़ादी की 15 रोज़ा तकारीब, भैंसा बल्दिया की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, फातह टीमों में नायब सदर नशीन बल्दिया के हाथों कप और इनामात की तकसीम, म्यूनसिपल कमिश्नर भैंसा एम ए अलीम भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीब के तौर पर 15 रोज़ा स्वतंत्र भारत व जलोत्सव मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल म्यूनसिपल कमिश्नर एम ए अलीम की निगरानी में म्यूनसिपल अमले के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें जुमला 6 टीम शामिल थी, जिसमें से 4 टीम नाकामी हासिल करते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। बाकी बची 2 टीमों का आज एम ए अलीम कमिश्नर म्यूनसिपल की निगरानी में इस क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का फाइनल खेला गया, जिसमें अलमास खान की टीम ने मैच में शानदार कामयाबी हासिल की, जिस पर आज भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया के हाथों मैच में फतेह हासिल करने वाली टीम को कप से सरफराज किया गया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद, कई स्कूलों के तलबा ने जोश व खरोश से खेलों में हिस्सा लिया और अपने शानदार खेल का मुजाहरा किया। हिंदुस्तान की 75वीं आज़ादी के पुरजश्न मौके पर भैंसा मंडल के स्कूली तलबा में खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। सरस्वती स्कूल मैदान में मुनक्किदा मुकाबलों की जिम्मेदारी CRP मोहम्मद हसन ने संभाली। मुकाबलों में भैंसा मंडल के मुख्तलिफ स्कूल, जिसमें ग्लोबल इस्लामिया, अल-फलाह अरफात, अल-फोर्स वासवी, आश्रम विद्यम के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नाफे खान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, लायक अली गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, एजाजुद्दीन के अलावा दिगर मौजूद थे। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। कत्ल और अस्मत रेजी के मुजरिमों को माफी देना वहशत व दरिंदगी को फरोग देना है। गुजरात के मुलजिमों की रिहाई पर MLC के कविता का जुर्रतमंदाना ट्वीट, उन्होंने फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। 20 अगस्त को दीनी मदारिस के तलबा व असातिज़ा और इंतजामिया की जश्न आज़ादी रैली में जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस की शिरकत मुतवक्के। उलमा इकराम के खुसूसी खिताबात होंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान।
تعلیم کو فروغ دینا ہماری شخصی ذمہ داری بھی ہے، علم سے بڑا احسان کوئی نہیں، ہر صاحب ثروت اس معاملے میں آگے بڑھے اور مالی تعاون کرے۔ MLA بودھن محمد شکیل عامر کا اسکول کے جشن آزادی پروگرام سے خطاب۔ 20 اگست کی رات 8:30 بجے لمرا گارڈن میں کانگریس کی جانب سے کل ہند مشاعرے کا انعقاد۔ ملک کے نامور شعراء کرام اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں گے، کانگریسی قائدین کا بیان۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔